नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के मेड़की गांव में अब चुगली करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगा है। ग्राम समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। तय हुआ कि सार्वजनिक या व्यक्तिगत रूप से किसी के खिलाफ चुगली करने पर 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा। वहीं पहले से शराब बेचने और सार्वजनिक स्थान पर पीने पर 10,000 रुपए जुर्माना लगाया जाता है। दरअसल जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित मेड़की गांव में कुछ हफ्ते पहले चुगली के कारण दो पक्षों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी। चौक चौराहों पर बैठकर की गई आपसी टिप्पणियों और एक दूसरे के खिलाफ की गई बातों ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया था। विवाद की पृष्ठभूमि में ग्रामीणों ने सामूहिक बैठक बुलाई। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 5 मार्च नामांकन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने अपने अपने स्तर पर मंथन तेज कर दिया है। विधानसभा की वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक सीट भाजपा और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम हाईकमानों को भेजेंगी और दिल्ली से ही अंतिम नाम तय किया जाएगा। कांग्रेस में भी संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। पार्टी के मुताबिक कांग्रेस में जिन नामों की चर्चा जोरों पर है उसमें पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी को शुरू हो रहा है। 20 मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 15 बैठकें प्रस्तावित है। इस सत्र में 1000 से अधिक प्रश्न लगाए गए हैं। 12 से ज्यादा विधेयक पेश किए जाने की तैयारी है। इनमें धर्मांतरण संशोधन विधेयक भी सदन में पेश होने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक सरगर्मी के बीच दोनों प्रमुख दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने 23 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई है, जबकि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत उसी दिन राजीव भवन में कांग्रेस विधायक दल के साथ बैठक करेंगे। छत्तीसगढ़ में मौसम फिलहाल स्थिर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 7 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि इसके बाद 3 दिनों तक तापमान में बदलाव के आसार नहीं है, लेकिन इसके बाद अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। प्रदेश में शुक्रवार को मौसम पूरी तरह ड्राई रहा, कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई। अधिकतम तापमान की बात करें तो रायपुर में सबसे अधिक 34.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल कोई एक्टिव सिस्टम नहीं है। अगले 24 घंटे में भी पूरे क्षेत्र में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा और सूरजपुर जिले की सीमा पर सड़क जाम कर जन्मदिन का जश्न मनाने वाले 7 रईस जादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जुलूस निकाला। इस दौरान युवक सिर झुकाकर चलते रहे। मामला लटोरी पुलिस चौकी क्षेत्र के सोनवाही के पास का है। 16 फरवरी की रात युवकों ने अंबिकापुर बनारस स्टेट हाईवे पर जमकर आतिशबाजी की थी। कार की बोनट पर केक काटकर बर्थडे सेलिब्रेट किया था। इस दौरान करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लगा। एम्बुलेंस सहित कई गाड़ियां फंसी रही। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद 20 फरवरी को पुलिस ने कार्रवाई की। जांच के बाद 6 युवकों को अंबिकापुर से और 1 युवक को लटोरी से पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 10 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसके अलावा 30 ट्रेनें डेस्टिनेशन से पहले ही समाप्त कर दी जाएगी, जबकि 2 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। इनमें एक्सप्रेस और मेमू ट्रेनें शामिल है। दरअसल नागपुर मंडल गोंदिया स्टेशन पर वॉशेबल एप्रन बनाने का काम जल्दी पूरा करने की योजना है, जिसके लिए रेलवे ने ब्लॉक का फैसला लिया है। इस दौरान 10 ट्रेनों को 3 से 24 मई तक 2026 तक कैंसिल किया गया है। ट्रेनों के कैंसिल होने से झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश के आने जाने वाले यात्री प्रभावित होंगे। रद्द होने वाले प्रमुख गाड़ियों में टाटानगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस, डोंगरगढ़ गोंदिया, गोंदिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी, बालाघाट ट्रेनें शामिल है।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC की परीक्षा 22 फरवरी को आयोजित होने जा रही है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुबह 8 बजे सभी कैंडिडेट एग्जाम सेंटर पहुंच जाए। निर्धारित समय के बाद मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा काला, गहरा नीला, हरा, जामुनी, मैरून, बैंगनी और गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े प्रतिबंधित है। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण प्रतिबंधित होगा। अभ्यर्थी को मूल फोटो, पहचान पत्र के साथ लाना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की घड़ी, मैकेनिकल या डिजिटल को एग्जाम हॉल के भीतर नहीं ले जाने दिया जाएगा। इन सब के अलावा भी ड्रेस कोड, पहचान पत्र और प्रवेश समय को लेकर विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि इस भर्ती के जरिए राज्य के विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं के कुल 338 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इस बार सबसे अधिक 51 पद नायब तहसीलदार के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित होंगे। सरगुजा जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्र मैनपाट के टाइगर पॉइंट में बनी गुमटियों में बीती रात भीषण आग लग गई। आगजनी से करीब दर्जन भर गुमटियां जल गई है। लकड़ी एवं घास से बनी इन गुमटियों में स्थानीय लोग दुकानें लगाते थे। गुमटियों के साथ दुकानदारों द्वारा रखा गया कुर्सी एवं दुकान का सामान भी जल गया है। मामला कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक टाइगर पॉइंट पर कई लोगों द्वारा गुमटियां बनाकर यहां खाने का सामान बेचा जाता है। बीती रात करीब 11 बजे लोगों ने इन गुमटियों को जलते हुए देखा एवं संचालकों को सूचना दी। दुकानों के संचालक मौके पर पहुंचे व आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन घास एवं प्लास्टिक से बनी गुमटियों में तेजी से आग फैल गई एवं लाइन से बनी सभी गुमटियां आग की चपेट में आ गई। छत्तीसगढ़ में संचालित PM श्री स्कूलों की व्यवस्थाओं की अब केंद्र स्तर से सख्त समीक्षा होगी। भारत सरकार के सचिव स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार 16 फरवरी से 25 फरवरी तक प्रदेश के 341 PM श्री स्कूलों की 24 सैचुरेशन बिंदुओं पर सरप्राइज चेकिंग की जाएगी। दुर्ग जिले के 17 स्कूलों को विशेष रूप से निरीक्षण के लिए चिन्हांकित किया गया है, लेकिन दुर्ग जिले में संचालित कई स्कूलों की हालत खराब है। कहीं स्कूल खंडरनुमा भवन में संचालित हो रहे हैं, तो कहीं खेल मैदान और बाउंड्री वॉल का अभाव है। कुछ स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब, कंप्यूटर ICT लैब और इंटीग्रेटेड साइंस लैब जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वहीं कई स्कूलों में शौचालय और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी अधूरी है। डिजिटल पेमेंट दिग्गज फोन पे अपने यूजर्स के लिए एक खास फीचर लॉन्च किया है। अब UPI ट्रांजैक्शन करने के लिए बार बार 4 या 6 अंकों के पिन डालने की जरूरत नहीं होगी। यूजर्स अपने स्मार्टफोन के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी फिंगरप्रिंट या फेस ID का इस्तेमाल करके सीधे भुगतान कर सकेंगे। फोन पे ने बताया कि इस फीचर का मकसद पेमेंट को पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाना है। फिलहाल यह सुविधा एंड्रॉइड यूजर्स के लिए शुरू की गई है, जिसे जल्द ही आईफोन यानी iOS यूजर्स के लिए भी रोल आउट किया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI देश के टोल प्लाजा को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही है। 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन को पूरी तरह बंद किया जा सकता है। इसके बाद टोल का भुगतान केवल फास्टैग या अब UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से ही हो सकेगा। NHAI का उद्देश्य टोल ऑपरेशन को ज्यादा पारदर्शी और सही बनाना है। अभी देश के 1150 से ज्यादा टोल प्लाजा का इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम लागू है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।